नमस्कार। एजुसेट के माध्यम से आयोजित किए गए इस डाइस उन्मुखी कार्यक्रम में मैं न्यूपा के ईएमएस विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। इस उन्मुखी कार्यक्रम में हमारे साथ श्री नवीन भाटिया, कंप्यूटर प्रोग्रामर न्यूपा, श्री शैलेंद्र शर्मा, वरिष्ठ सलाहकार एडसेल एवं प्रोफेसर अरुण सी मेहता, विभागाध्यक्ष ईएमएस विभाग न्यूपा उपस्थित हैं। आज का कार्यक्रम विशेषकर हिंदी भाषा को प्रयोग करने वाले राज्यों की ज़रूरत को ध्यान में देते हुए हिंदी भाषा में प्रसारित किया जा रहा है। हम आशा करते हैं आप सब इस उन्मुखी कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएंगे। यह कार्यक्रम न केवल आपको स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से बात करने का मौका देगा, बल्कि आपको आपस में विचार और अनुभव बांटने का भी मौका देगा। प्रोफेसर अरुण सी मेहता। मैं डॉक्टर सविता कौशल के साथ एक बार आप सभी का फिर मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, जो कि डाइस संग्रह प्रपत्र पर किया जा रहा है। आज बहुत सौभाग्य की बात है। दिस इज रियली वेरी फॉर्चुनेट and it is for the second time in the history of the डाइस जैसा आपको पता है, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, जिसको पूरे भारतवर्षों में डाइस के नाम से पुकारा जाता है और जाना जाता है। आज हम दूसरी बार आप लोगों से सीधे रूप से बातचीत करने वाले हैं। ये कार्यक्रम, जैसा डॉक्टर सविता ने बताया, सभी हिंदुस्तान के 25 से भी ज़्यादा हिंदी बोलने वाले राज्यों में सीधा देखा जा रहा है। करीबन 350 जिले इससे आज हमसे जुड़े हुए हैं। विकास खंड स्रोत केंद्र के अधिकारी, संकुल स्रोत केंद्र के अधिकारी, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, इन लोगों से हमारा ज़्यादा वार्तालाप सीधा नहीं हुआ है, केवल एक बार को छोड़ के। हम लोग जिला में जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लोग हैं या स्टेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डाइस से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे हमारी बातचीत प्राय होती रहती है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राज्यों में हो, चाहे रीजनल वर्कशॉप के माध्यम से हो। लेकिन बीआरसी, सीआरसी कोऑर्डिनेटर और हेडमास्टर साहब, मुख्य अध्यापक और दूसरे अध्यापक जो डाइस से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से सीधी बातचीत हमारी ज़्यादा नहीं हो पाई है इन द पास्ट, बट वी आर कॉन्फिडेंट दैट, हमें पूरा विश्वास है आज के बाद हम डाइस की गुणवत्ता को और अच्छा करने में इसमें मदद मिलेगी। इस वर्कशॉप के पहले भी जिला स्तर के लोगों से हम लगातार मिलते आए हैं। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने पिछले साल भी 6 रीजनल वर्कशॉप की थी और इस बार भी 6 वर्कशॉप करने का कार्यक्रम है। मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि इस वर्कशॉप के बाद में डाइस की गुणवत्ता में जो और भी ज़्यादा सुधार होगा। आपके प्रयास से, आपकी मेहनत से, अगर आप पिछले 4-5 साल का डाइस का आंकड़ा देखें और आज स्थिति देखें, तो आप खुद देखेंगे कि आपका प्रयास अब रंग लाने लगा है। ये कार्यक्रम अब जिला शिक्षा सूचना प्रणाली जो डाइस है, सभी 635 जिलों के अंदर कार्यरूप है। अब हम करीबन 7000 ब्लॉक से या खंड से जुड़ चुके हैं। करीबन 70,000 क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर से डेटा आ रहा है और मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व और खुशी हो रही है कि करीबन 13 लाख स्कूल, जिसमें सरकारी स्कूल, मान्यता प्राप्त स्कूल, एडेड स्कूल, अनएडेड स्कूल्स, ये सब डाइस से जुड़ चुके हैं। जब हमने डाइस 1994-95 में शुरू किया था तो केवल 60,000 स्कूल इससे जुड़ी थी। उस समय केवल 7 राज्यों के अंदर 42 जिले हमसे जुड़े थे। आज मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आपके मार्फत, आपके प्रयास से
आज डाइस पूरे हिंदुस्तान के 635 जिलों के अंदर कार्यरत है और करीबन 17,000 क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर्स और 7,000 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर्स सर्व शिक्षा अभियान के मार्फत डाइस से जुड़ चुके हैं। आपने जो प्रयास पिछले कुछ वर्षों में किया है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर बहुत ही सराहा गया है। हमने जो प्रयास किए हैं उससे काफी कुछ हमने हासिल किया है। बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं अभी उसके ऊपर जानकारी दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको बहुत ही हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर 2010 में जो आपने प्रयास किए हैं उसको बहुत ही सराहा गया है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और फरवरी के अंदर ई गवर्नेंस नेशनल 2009-10 का जो अवार्ड है जो हमें अभी मिला है, जो हमने रिसीव किया है आपके ऊपर नेशनल स्तर पर। इसी तरह अभी दूसरा अवार्ड जो ई इंडिया 2010 का है वो भी हमें नेशनल अवार्ड है। वो डाइस और स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स को न्यूपा और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये सारा कुछ आपकी मेहनत का ही फल है। राष्ट्रीय स्तर पर केवल हमने इनको रिसीव किया है, बट इसके सही हकदार हमारे सभी 13 लाख स्कूल में जो हेडमास्टर साहब हैं, मुख्याध्यापक साहब हैं, 17,000 जो हमारे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं, 7,000 जो हमारे ब्लॉक स्तर पे काम करने वाले डाइस से जुड़े हुए अधिकारी हैं, 635 जिलों में हमारे जो MIS के इंचार्ज हैं और सभी 35 जिलों में राज्य स्तर पर कार्य करने वाले MIS कोऑर्डिनेटर्स हैं, MIS इंचार्ज हैं, जो सभी 35 जिलों में हैं। सही हकदार आप हैं। हम आपके काम को केवल आगे बढ़ा रहे हैं। हमने जो भी आपने आज तक हासिल किया उसको नेशनल लेवल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया है, प्रेजेंट किया है और ये 2 अवार्ड हम आपके जो मिले हैं उसको हमने नेशनल स्तर पर प्राप्त किए हैं आपके बिहाफ के ऊपर। हमें ये सब रिकॉग्निशन मिला है, आप सबको ये रिकॉग्निशन मिला है, तो अब हमारी जो जिम्मेवारियां हैं वो बहुत ज्यादा और बढ़ गई है और मैं ये कह सकता हूं कि आगे आने वाला वर्ष या शैक्षणिक वर्ष 2010-11 हमारे लिए अब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है। केवल ये अवार्ड मिलने की वजह से ही नहीं, शिक्षा के जो अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार एक कानून बन गया है भारत के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके वजह से भी ही अब डाइस के अंदर बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन किए गए हैं और इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आपको हम परिचित कराएं। पहली बार जो हमारे मुख्य अध्यापक हैं, दूसरे रेस्पोंडेंट्स हैं, CRC कोऑर्डिनेटर्स हैं, BRC कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये नए जो वेरिएबल्स, जो नए आइटम्स इसमें डाइस 2010-11 में डाले गए हैं, आप उन सबको हम अवगत कराएं ताकि सही जानकारियां डाइस के मार्फत 2010-11 में भरकर आए और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें जहां तक राइट टू एजुकेशन का सवाल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथियों कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी दूसरी प्रणाली नहीं है जिसके मार्फत शिक्षा के अधिकार का जो एक्ट है उसको निरंतर रूप से मॉनिटर किया जा सके। केवल डाइस ही एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है जिसके माध्यम से राइट टू एजुकेशन के जो मॉनिटरिंग पर्पज है उसको हम मॉनिटर कर पाएंगे, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो, चाहे वो संकुल स्तर पर हो, चाहे वो खंड स्तर पर हो, चाहे जिला हो, चाहे राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर। इन सभी स्तरों पर अगर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को अगर मॉनिटर करना है तो डाइस ही एक ऐसा साधन है जो हमें ये सारी जानकारियां देगा। राइट टू एजुकेशन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए डाइस के अंदर समुचित इसमें संशोधन किया गया है और मेरे दोनों साथी श्री नवीन भाटिया और श्री शैलेंद्र शर्मा अभी इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। ये पहली बार हमने ये सारे वेरिएबल्स इसमें डाले हैं। कुछ आप में कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है,
जैसे मैंने कहा कि पिछले 5 साल में 6 साल में हमने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन वो केवल आपके मार्फत से ही हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारा ऐसे काम और है कि कुछ कमियां और है, कुछ और सुधार की जरूरत है, और हमें पता है कि हमें और क्या सुधार करना है। कुछ बातें मैं आपको इसके बारे में और कहना चाहूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब हमारी जिम्मेवारी राइट टू एजुकेशन की वजह से कुछ और बढ़ गई हैं, और 2010-11 का जो वर्ष है, शैक्षणिक वर्ष है, वो डाइस के लिए आप और हम सभी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और जो प्रयास इस वर्ष हम कर रहे हैं, वो आगे आने वाले 4-5 सालों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और हमें पूरी मदद करेंगे राइट टू एजुकेशन को मॉनिटर करने के लिए, इन सभी स्तरों पर जो मैंने अभी विवरण आपको दिया था। इस पर्टिकुलर आज प्रोग्राम में हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार से एक एक करके जो नए चर या वेरिएबल हमने इसमें डाले हैं उसके ऊपर विशेष रूप से फोकस रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपकी मदद से आंकड़ों की गुणवत्ता बढ़ी है। ज्यादा स्कूल हमसे जुड़ गए हैं, करीबन 13 लाख स्कूल हमसे जुड़ चुके हैं। 2,50,000 स्कूल उसमें ऐसे हैं जो प्राइवेट एडेड और प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं। हिंदुस्तान के सभी 635 जिलों के अंदर और सभी 35 जिलों की राजधानियों में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट है, वो प्रभावशाली रूप से कार्य कर रही है। आपको मेरे से ज़्यादा पता है क्योंकि आप इनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, दोनों जिला स्तर के MIS यूनिट से और राज्य स्तर के MIS यूनिट से। और अब केवल जिला स्तर पर MIS यूनिट ही नहीं है, बहुत से राज्यों में अब विकास खंड स्तर पर भी यानी कि ब्लॉक स्तर पर भी MIS यूनिट स्थापित हो चुकी है और बहुत ही जल्दी MIS कोऑर्डिनेटर भी उपलब्ध होंगे। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की योजना बनाने के लिए जो भी आंकड़ा चाहिए, चाहे वो जिला स्तर पर चाहिए, ब्लॉक पे चाहिए, क्लस्टर पे चाहिए, राज्य स्तर पर चाहिए, हर स्तर पर आज डाइस इस स्थिति में है। और मुझे कहते हुए फख्र है कि आज हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान है वो मुख्य रूप से डाइस के डेटा के ऊपर ही बनाए जा रहे हैं। तो डाइस के अंदर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के काम में आने वाले सभी आंकड़े उपलब्ध है। हर स्कूल में आप तक अब डाइस के मार्फत स्कूल रिपोर्ट कार्ड पहुंचाया जा रहा है और अनुसंधानकर्ताओं के लिए डाइस का आंकड़ा बिल्कुल ही आसानी से उपलब्ध किया जा रहा है, फ्री में उपलब्ध किया जा रहा है। आंकड़े जो रॉ डेटा है वो भी उपलब्ध किया जा रहे हैं। 8 प्रकाशन जो हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की सहायता से निकाल रहे हैं, वो एक निरंतर प्रयास हर साल निकालते हैं। हमारी वेबसाइट है जो dice.in है, स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स.in है या ssa.gov.in है। निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी तक जो डाइस से जुड़े हुए हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो राइट टू एजुकेशन के कार्य से जुड़े हुए हैं, और जल्दी और अच्छी और विश्वसनीय जानकारी हम निरंतर रूप से पहुंचाते रहे हैं। इन सब अचीवमेंट के बाद भी अभी कुछ कमियां रह गई है। आप और हम पूरा निरंतर प्रयास कर रहे हैं और 2010-11 का जो शैक्षणिक सत्र है ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है। न केवल एजुकेशन फॉर ऑल एजुकेशन राइट टू एजुकेशन के आंकड़े वेरिएबल्स इसमें जोड़े गए हैं, बल्कि ये भी निश्चित किया गया है, अब ये निर्णय किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर कि 2010-11 में सभी गैर मान्यता प्राप्त जो विद्यालय चल रहे हैं वो भी डाइस में जुड़ जाएंगे। तो हमें जो चाहे आप संकुल स्तर पर हो, क्लस्टर स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, ये पूरा निश्चित करेंगे कि हम सभी इन विद्यालय, चाहे वो गैर मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार के माध्यम पर अंतर्गत चल रहे हो, चाहे राज्य स्तर के